गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। उस जंगल की एक कहानी हर पीढ़ी में सुनाई जाती थी, डायन की कहानी। कहते थे कि सालों पहले एक महिला जिसका नाम माधवी था उसी जंगल में रहती थी। वह एक नेकदिल और मददगार महिला थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे गलत समझा और उस पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाया। गांव वालों ने उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया और अंततः उसे जंगल में छोड़ दिया, जहां उसकी मौत हो गई। माधवी की आत्मा अब जंगल में एक डायन के रूप में घूमती थी और कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता वह कभी वापस नहीं आता। लोगों का मानना था कि माधवी की आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। समय बीतता गया, परंतु डायन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रही। कोई भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम वीर था। वीर साहसी था और उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह मानता था कि यह सब बस बुजुर्गों की बनाई हुई अफवाहें हैं। एक दिन वीर ने ठान लिया कि वह कालवन जाएगा और डायन की सच्चाई सामने लाएगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे रोका, लेकिन वीर ने किसी की नहीं सुनी। रात के समय जब आसमान में चांद अधूरा था और चारों ओर सन्नाटा था, वीर अपनी मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही वीर को अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। पेड़ हवा में हिल रहे थे, जैसे वे कोई रहस्य बयां करना चाहते हों। वीर ने अपने कदमों को धीमा किया, लेकिन वह पीछे मुड़ने वाला नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। यह वही झोंपड़ी थी जहां माधवी रहती थी। वीर ने झोंपड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर गया। अंदर सब कुछ शांत था, परंतु हवा में कुछ अजीब सी ऊर्जा थी। वीर ने मशाल को ऊंचा किया और चारों ओर देखा। तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहाँ? वीर ने चौंकते हुए पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह खुद से बोला, यह बस मेरा वहम होगा। वह आगे बढ़ा और एक टूटी हुई खिड़की के पास खड़ा हो गया। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार और भी पास से, क्यों आए हो? वीर ने आवाज की दिशा में देखा और उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होती गई। यह वही माधवी की आत्मा थी, डायन। उसकी आंखें जल रही थी और उसके बाल हवा में बिखरे हुए थे। वह वीर के सामने खड़ी थी, लेकिन वीर डर के बजाय उसे ध्यान से देख रहा था। तुम मुझे क्यों सताने आई हो? वीर ने साहस से पूछा। माधवी की आत्मा ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, मैं तुम्हें नहीं, उन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर अत्याचार किया। मैं निर्दोष थी, लेकिन उन्होंने मुझे डायन बना दिया। अब मैं यहाँ फंसी हुई हूँ जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। वीर ने सोचा और फिर धीरे से बोला, अगर तुम निर्दोष थी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले की आग तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। तुम्हें मुक्ति चाहिए, न कि और खून खराबा। माधवी ने वीर की ओर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द और उदासी दिखाई दी। मुक्ति? उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे तो कभी किसी ने यह विकल्प नहीं दिया। वीर ने मशाल को नीचे रखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं गांव में जाकर लोगों को सच्चाई बता सकता हूँ। मैं तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा ताकि सब जाने कि तुम निर्दोष थी, और तब शायद तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। माधवी की आत्मा चुपचाप वीर को देखती रही। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में यह कर सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा अंत भी उन लोगों की तरह होगा जो इस जंगल में खो गए। वीर ने हिम्मत दिखाते हुए सिर हिलाया और गांव लौटने का वादा किया। सुबह होते ही वह गांव पहुंचा और गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने सबको डायन की असल कहानी सुनाई, कैसे माधवी निर्दोष थी और कैसे उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटक रही थी। पहले तो गांव के लोग उसे नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे वे वीर की बातों पर यकीन करने लगे। गांव वालों ने माधवी की झोंपड़ी के पास एक छोटा मंदिर बनवाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। माधवी की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया और उसके बाद से कालवन में किसी ने भी डायन को नहीं देखा। वीर ने अपनी वचनबद्धता पूरी की और गांव को एक बड़ा श्राप मुक्त कर दिया। माधवी की आत्मा को मुक्ति मिली और गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन वीर की यह कहानी एक मिसाल बन गई
कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर आरोप न लगाओ, क्योंकि हर आत्मा को न्याय का अधिकार है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।